ये कहानी है बालापुर गांव की। इस गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी माँ नंदिनी के साथ रहता था। रमेश बहुत गरीब था, मजदूरी करके ही अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन रमेश रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रिया था। क्या सुंदर लड़की है, इससे तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। सच में अगर ये मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मेरी लाइफ ही खूबसूरत हो जाएगी। कैसे भी करके इसको अपना बनाना ही होगा। रिया शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने वेकेशन में अपने मामा मामी के घर आई हुई थी। कुछ दिन यूं गुजरने लगे। रमेश रिया को फॉलो करने लगा, उसका पीछा करने लगा, चोरी चोरी उस पर नजर रखता गया। उसकी एक झलक देखने के लिए दिन भर उसके घर के पास घूमता रहता था। एक दिन रमेश रिया के घर के पास खड़ा रिया की राह देख रहा था। तभी रिया अपने घर के आंगन में आती है। रमेश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी रिया की नज़र रमेश पर पड़ती है और वो उसके पास आती है। कौन हो आप और मुझे इस तरह से क्यों फॉलो कर रहे हो? मेरा नाम रमेश है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप मेरे घर के पास आकर मुझे देखते रहते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। मैंने कई बार इस बात को नोटिस किया है। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की अपने गांव में नहीं देखी। जब से आपको मैंने देखा है तब से मेरा दिल आपे की ओर खिंचा चला जा रहा है। अच्छा, ये कैसे होता है? जरा बताइए आप मुझे कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है? आप में क्या बात है ये जानने के लिए आपको मेरी आंखों से खुद को देखना होगा, आप सब समझ जाओगी। अच्छा, बातें तो बड़ी प्यारी करते हो। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं एक मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हो। रमेश दिल ही दिल में सोचता है ये सही समय है इस लड़की से अपने प्यार का इजहार करने का। सुनिए, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुम्हारी औकात तो मेरे सामने खड़े रहने की भी नहीं है और तुम मुझसे प्यार करने की बात करते हो? प्यार मेरी गरीबी देखकर नहीं होता, वो तो बस एक खूबसूरत दिल की तलाश करता है। रिया मन ही मन हाय कितनी प्यारी बातें करता है ये, इसे और तड़पाना चाहिए। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रिया मन ही मन रमेश को पसंद करने लगी थी। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ऐसा कभी होगा भी नहीं। रमेश ये सुनकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रिया सज संवर कर अच्छे कपड़े पहनकर अपने घर के आंगन में खड़ी रमेश का इंतजार कर रही थी, पर रमेश वहां नहीं आया। अरे, ये अभी तक आया क्यों नहीं? रोज तो इसी टाइम पर यहाँ आ जाता था, आज क्यों नहीं आया? रिया काफी देर रमेश का इंतजार करती है पर रमेश वहां नहीं आता। शायद रमेश किसी काम में अटका होगा, इसलिए नहीं आया। रिया अपने घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन फिर रिया सज संवर कर रमेश के आने का इंतजार कर रही थी, फिर भी रमेश नहीं आता। कई दिन यूं ही गुजर जाते हैं। रिया रमेश की राह देखती रहती थी पर रमेश वहां नहीं आता था। रिया का मन बहुत बेचैन हो गया था। रिया मन ही मन आखिर बात क्या है, ये रमेश मुझे देखने आया क्यों नहीं? कहाँ गया होगा ये? पहले तो मुझे देखने के लिए रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता था। रिया ये सब सोच सोच कर परेशान हो जाती है। रिया अपने घर से रमेश की तलाश में निकल जाती है। कहीं देर तक घूमने के बाद आखिरकार रिया को रमेश का घर मिल ही जाता है। रिया रमेश के घर में आती है। कौन हो बेटा तुम? माँ जी, मैं रिया हूँ और मैं यहाँ रमेश नाम की एक लड़के को ढूंढने आई हूँ। क्या यही रमेश का घर है? हाँ बेटा, मैं रमेश की माँ हूँ, पर तुम्हें रमेश से क्या काम है? रिया अपने और रमेश के बीच हुए सारे पलों के बारे में नंदिनी को बताती है। बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं और तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारा और रमेश का मिलन होना नामुमकिन है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, वो तो बस हो जाता है और मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ। नंदिनी को रिया की बेचैनी देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो रिया का साथ देने लगती है। यूं ही धीरे धीरे रमेश और रिया का प्यार गहरा होता गया और दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। दोनों कई दिनों तक साथ रहने लगे, पार्क जाने लगे, साथ घूमने जाने लगे। इधर रिया के परिवार में किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि रिया एक रमेश नाम के गरीब लड़के से प्यार करती है। अचानक रिया के भाई राकेश को रिया के अफेयर के बारे में पता चल जाता है
राकेश रिया को बहुत चाहता था। एक लौती बहन के लिए वो अपनी जान तक गंवाने को तैयार रहता था। रिया की लाइफ में एक समय ऐसा आया कि उसके भाई राकेश को उसके और रमेश के अफेयर के बारे में सब पता चल गया। राकेश ये सुनकर आग बबूला होने लग जाता है। एक दिन रिया रमेश के साथ एक पार्क में गई हुई थी। इस बात का पता राकेश को लग जाता है। राकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी पार्क में जाता है जहां रिया रमेश के साथ गई हुई थी। रमेश, ये भाई साहब यहाँ कैसे आ गए? रमेश राकेश को वहां देखकर बहुत डरता है। राकेश गुस्से में रिया के पास आता है। रिया और राकेश को एक साथ देखकर राकेश का खून खौलने लगता है और राकेश रमेश को बहुत बेरहमी से मारता है। भाई साहब, भगवान के लिए मेरे रमेश को मत मारिए। मैं रमेश से मोहब्बत करती हूँ और उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। राकेश ये सब सुनकर और गुस्सा करता है और रमेश को और भी ज्यादा मारता पीटता है। रिया के लाख कोशिश करने के बाद भी राकेश रिया की एक नहीं सुनता और रमेश को मार पीट कर रिया को अपने साथ लेकर जाने लगता है। रमेश, आज के बाद मेरी बहन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राकेश बहुत कोशिश करता है कि रिया को राकेश के हाथों से छुड़ा ले, पर वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो जाता है। राकेश रिया को घर लाता है। भाई साहब, मैं रमेश के बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे अपने रमेश के पास जाने दो। रिया, आज के बाद उस गरीब का नाम अपनी जबान पर मत लेना। और राकेश रिया को एक चाटा मारता है और कमरे में बंद कर देता है। उस दिन से रमेश और रिया का एक दूसरे से मिलना बंद हो गया था। 4 से 5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रमेश रिया से मिलने के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि रिया के घर के बाहर चुप चुप कर रिया से मिलने की कोशिश करता रहता है, पर राकेश रिया को कमरे के बाहर ही नहीं आने देता था। रमेश परेशान इधर से उधर रिया के घर के पास घूमता रहता था, पर रिया उसे नहीं मिलती थी। एक दिन अचानक राकेश रिया को अपने साथ अपने शहर लेकर चला जाता है। राकेश जैसे ही रिया के शहर जाने की बात सुनता है, वो फौरन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, रिया का भाई राकेश रिया को शहर लेके चला गया। बेटा, तुम्हें जल्दी से जाकर रिया को अपने साथ यहाँ लेकर आना होगा। अगर तुम रिया से सच्ची मोहब्बत करते हो तो जल्दी से रिया को यहाँ ले आओ। रमेश रिया को ढूंढने शहर चला जाता है। शहर में पहुंचने के बाद रमेश की मुलाकात राकेश से होती है। मुझे पता था रमेश कि तुम यहाँ जरूर आओगे, पर तुम यहाँ आ तो गए हो, पर मैं तुम्हें रिया के पास भी भटकने नहीं दूंगा। तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि तुम आज के बाद रिया का नाम तक भूल जाओगे। राकेश रमेश की बहुत पिटाई करता है, उसे बहुत मारता है और वहां से चला जाता है। रमेश के शरीर से खून बहने लगता है तो वो जख्मी हालत में गिरते पड़ते रिया को ढूंढने लग जाता है। कहीं देर इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार रिया मिल ही जाती है। रमेश जैसे ही रिया को देखता है, शॉक में आ जाता है। रिया, तुम यहाँ और ये दुल्हन की ड्रेस में कैसे? रमेश भाई साहब, मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करा रहे हैं, पर मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। चलो, मुझे अपने साथ यहाँ से कहीं दूर लेके चलो। रमेश और रिया दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी राकेश उन्हें पकड़ लेता है। राकेश के कुछ दोस्त रमेश को बहुत मारते हैं, पर रमेश और रिया जैसे तैसे करके उनके हाथों से छुटकर भागने लगते हैं। तभी अचानक एक ट्रेन दुर्घटना में रमेश और रिया का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर राकेश के होश उड़ जाते हैं। रिया और रमेश जमीन पर जख्मी हालत में तड़प रहे थे। राकेश दौड़ते हुए दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। भाई साहब, मैं रमेश से शादी तो नहीं कर पाई और ना ही हम दोनों अब एक हो सकते हैं, पर मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं रमेश के साथ मर तो सकती हूँ। हम दोनों साथ साथ इस दुनिया से जाएंगे। काश भाई साहब आप हमारे प्यार को समझ पाते। राकेश ये सुनकर बहुत रोने लगता है। रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी ही गलती है, मैं अपनी बहन के प्यार को समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर देना रिया। राकेश डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करता है कि रिया और रमेश की जान बचाई जाए। डॉक्टर्स की लाख कोशिश के बावजूद आखिरकार रिया और रमेश की जान बच जाती है। राकेश रिया और रमेश की शादी करवा देता है। उस दिन के बाद रमेश और रिया दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।